दोस्तों 70-80 लाख से लेके 1.5-2 करोड़ तक की चीज़ें आजकल नहीं मिलती, क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं, प्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं अप्रूव। अनऑथराइज कॉलोनियों में जाके चीज़ें मिलती इतनी महंगी महंगी। लेकिन कई बार क्या है कि जो चीज़ें हम लेके आते हैं, आपको बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी हैं, सस्ती हैं, खरीद लो, बट वहाँ पे जाके हम कहीं न कहीं गलती ये कर बैठते हैं कि यहाँ तो रोड कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। अगर जब रोड कनेक्ट हो जाएगा तो आपको उस रेट में चीज़ें देगा कौन? तो अनडेवलपमेंट एरिए में पैसा लगाना सीख लो, क्योंकि गुड़गांव तो बस का नहीं रहा। क्योंकि गुड़गांव तो इतना महंगा हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास, यानी जो 1 करोड़ तक का बजट लेके बैठा है बाज़ार में, जिसका बजट 1 करोड़ है, कुछ लोन से देना चाहता है और सैलरीड पर्सन है क्योंकि वो किराए पे भी रहता है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट इस 1 करोड़ के बजट में कुछ नहीं मिलता। मैं ये प्रोडक्ट की रिगार्डिंग लास्ट में वीडियो डाल चुका हूँ कि भाई 1 करोड़ के आसपास का प्लॉट मिलता है, ले लो। जो समझदार लोग थे उन्होंने आके खरीद लिए। कुछ लिमिट प्लॉट बचे हुए हैं, इसलिए मैं आज आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये साइट विजिट या ड्रोन आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ आप और सीखो, हो सकता है जो गलती करी उसको दोबारा ना करोगे आप, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने के साथ साथ आपको ये प्रॉपर्टी की सजेशन भी देने जा रहा हूँ कि अगर आपका बजट 1 करोड़ के आसपास यानी 70-80 लाख से का भी है तो भी ये चीज़ें आपके बजट में आती है। रेरा अप्रूव्ड, गेटेड टाउनशिप, SBI बैंक से अप्रूव्ड, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं अप्रूव्ड चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आपको सिखाएगी भी साथ साथ, और साथ के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर तो आप मिल भी सकते हैं। आपको चीज़ें अच्छी भी रहेंगी, फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन की बात करता हूँ कि लोकेशन कहाँ से है। मैं इसको थोड़ा सा वापस पीछे से ले लेता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि मैं बहुत गहराई से चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ और डिटेल से समझाने वाला हूँ आपको। हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइट पे जाने की, ठीक है, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड जो चीज़ समझते हैं वो वैसे ही खरीद के गए हैं और उनको पता है। ये जो है ना, ये द्वारका एक्सप्रेस वे है और ये बसई वाला चौक है। इधर बसई, इधर आप चंदू के लिए चले जाते हैं ना, तो इधर सेक्टर 102 जैसे BPTP का हो गया, ये आप यहाँ पे जो ये वाला जो रोड है ये सीधा चंदू, बादली, फरूक नगर ये रोड जाता है। अभी जो गवर्नमेंट ने 102 यहाँ से 102 सेक्टर से सीधा एम्स हॉस्पिटल के लिए जो 60 मीटर का रोड है वो पास किया था। मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर न्यूज़ दिखाई थी, अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। अभी हम इस चौक के ऊपर हैं, ये है द्वारका एक्सप्रेस वे, ठीक है। इधर सेक्टर आपका 102, और अगर ये मैं ड्रोन शूट आपकी बात करूं तो ये है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, राइट। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस एरिए के बाद अगर आर जोन है तो वो झज्जर के सेक्टरों में आर जोन बनता है जहाँ पे एम्स है। उसके बीच में कोई आर जोन नहीं है, सारा गांव का एग्रीकल्चर लैंड एरिया। ये द्वारका एक्सप्रेस से ये रोड सीधा ऐसे आता है जो बना हुआ है, और आप चंदू से होते हुए जाते हैं, ठीक है। ये द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया। इधर ये नहर है यानी नदी, जिसको हम गुड़गांव कैनल भी बोलते हैं, इसी से गुड़गांव पानी पीता है। यानी आज अगर गुड़गांव के अंदर आप पानी देख रहे हैं तो वो यही नदी है जो सीधी इस सेक्टर 100 और 101 के अंदर ये सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, यहाँ से फिर सप्लाई किया जाता है आपके पूरे गुड़गांव के अंदर। तो ये जो नदी है ये पूरे साल चलती है, कभी बंद नहीं होती, और इसी के सहारे चलती है। कुछ वीडियो में अगर आप लोगों ने भी देखी है तो यहाँ से ना 37D में नाला है। अब मैंने कहा था मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा भी, तो उसके बाद ये जो नाला ही है इसके नीचे से ये रोड बन चुका है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 37D में जो नाले हैं वो सारे कवर्ड होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके ऊपर कि इसके नीचे से जो नाला है, क्योंकि रोड बना दिए जाएंगे। तो ये जो नाला है ये गिरता है आपका साहिबी नदी जो नजफगढ़ का ड्रेन है उसके अंदर। तो इस एरिए को पूरा कवर कर दिया गया है, ये नाला है। ये नाला ऐसे जाता है, यहाँ से होता हुआ फिर ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। ये रहा रास्ता, और ये वो नदी है जो आती है और चलती रहती है। ये लास्ट जोन है, ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे का लास्ट जोन है। इसके बाद सारी एग्रीकल्चर और गांव का एरिया है।
ठीक है। इसके पहले सारे सेक्टर आते हैं 99, 9A, 102। तो ये लास्ट है, इसके आगे सारा ये एग्रीकल्चर एरिया, सारा एग्रीकल्चर एरिया है, कोई आर जोन नहीं है, यानी गांव की लैंड है। और इसके इधर सारा सेक्टर है, इधर फिर सेक्टर हो गया, इधर का लैंड आ गया। तो यानी आर जोन यहाँ के बाद सीधा झज्जर एम्स हॉस्पिटल के आसपास। क्यों वहाँ पे डेवलपर इतनी लैंड खरीदने लग रहे हैं? आपको पता ही नहीं है, डेवलपर लैंड खरीद चुके हैं। आप वहाँ प्लॉट खरीदने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे रोड नहीं, यहाँ पे ये आएगा, तब डेवलपर आपसे समझदार होते हैं, वो तो पहले ही खरीद के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यहाँ डेवलपमेंट होनी है। आप कि इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, मैं तो तब खरीदूंगा, तब आपका बजट ही नहीं बनता। ये जो रोड है ये बादली को जाता है। आगे जो ये गांव देख रहे हो ये है चंदू, ठीक है। इससे पहले हम कहाँ थे? द्वारका एक्सप्रेसवे से हम जैसे क्रॉस करके आते हैं तो इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो ये चंदू आता है, यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक जाता है लेफ्ट साइड में जो कि फरूक नगर को, एक जाता है राइट साइड में, ये वाला जो रास्ता है ये चला जाता है आपका सीधा बादली, जहाँ पे SGT यूनिवर्सिटी है और आपका जो एम्स हॉस्पिटल है वो, ये रास्ता नहीं, यहाँ पे ये जो अपार्टमेंट देख रहे हैं ये एम्स हॉस्पिटल के अपार्टमेंट है। तो यहाँ से ये रास्ता ऐसे जाता है और ये चला जाता है फिर डायरेक्टली गुरुग्राम के अंदर, ठीक है ना। बहुत कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसी बात पे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। ये गुड़गांव के अपार्टमेंट, हम यहाँ थे उस समय, तो वहाँ से हमने शुरू किया। अब हम पहुँच चुके हैं SGT यूनिवर्सिटी के ऊपर। ये वही नदी है जो गुरुग्राम में जाती है, ठीक है। तो ये जो नदी है ये हमेशा चलेगी और यही गुरुग्राम के अंदर पूरा सप्लाई करती है पानी। अभी पानी के उसको थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, इन गर्मियों में आपको पानी की समस्या होगी नहीं, ठीक है। SGT काफ़ी बड़ा कैंपस है ये, और काफ़ी दूर दूर से बच्चे भी आते हैं पढ़ने। और इसके जस्ट 3 किलोमीटर, यानी 3 तो नहीं होगा, 2 से 2.5 किलोमीटर होगा, ये एम्स हॉस्पिटल है। एम्स हॉस्पिटल है, ये एम्स हॉस्पिटल के अपार्टमेंट है जिनमें डॉक्टरों के लिए रहने के लिए अपार्टमेंट बनाए हुए हैं। ये जो रोड है ना, ये एक साइड का प्रॉपर ब्लैक टॉप हो गया है, दोबारा बना रहे हैं इस रोड को। दूसरी साइड वाला रोड अभी बनना बाकी है, उसको पहले पूरे ब्लैक टॉप को उखाड़ रहे हैं, फिर दोबारा से बना रहे हैं। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से लेके बादली तक प्रॉपर ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है। SGT यूनिवर्सिटी, यहाँ काफ़ी बच्चे आते पढ़ने, दिल्ली से भी आते हैं, इधर आसपास के एरिए से भी, झज्जर से भी, गुड़गांव से भी ये बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो ये वाला जो रोड है ये डायरेक्टली जाता है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ या एम्स हॉस्पिटल की बात करूँ, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा आपका, ठीक है। उधर जाना चाहते नहीं जाना चाहते वो आपकी कॉल है। अभी हम जहाँ पे अभी करंट में है ये है एम्स हॉस्पिटल, और एम्स हॉस्पिटल से मैं प्रोजेक्ट का डिस्टेंस बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये मेन रोड है और ये वाला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पे चल के फिर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। नहर है, ये बाड़सा गांव आ गया, ठीक है। इस बाड़सा गांव से ये वाला है पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये है सारा एम्स हॉस्पिटल की, यहाँ 300 एकड़ की लैंड है, ठीक है। आज ही अगर आप चीज़ें नहीं करोगे तो आप पैसा कैसे बनाओगे, कैसे कमा पाओगे? जब ये सारी चीज़ें बन जाएंगी तो आपको इस रेट में कोई नहीं देने वाला। ये जितनी लैंड पार्सल खाली था ये सारा का सारा एम्स हॉस्पिटल का है, 300 एकड़ का, जो कि बाड़सा गांव ने दिया था एम्स को। तो यहाँ पे ये एम्स की ब्रांच है, ये और भी बड़ी ब्रांच बनेगी, अभी धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। ये सारे वो अपार्टमेंट हैं जो एम्स के हैं डॉक्टर के लिए, और ये वही नदी है जो गुरुग्राम के अंदर जाती है पानी के लिए, जिससे आज हम पानी पीते हैं गुरुग्राम के अंदर। और ये वो रोड है जो बनता हुआ आ रहा है, एक साइड से बन गया है, दूसरी साइड से भी बनता हुआ आ रहा है, टकाटक रोड है, अच्छा खासा है, और KMP तक जाता है। इसके पीछे ये सारा एम्स की लैंड पार्सल है, ये बगल से, इसलिए यहाँ से अलग अलग रोड। और यहीं से मैंने बताया ना कि एक 60 मीटर रोड द्वारका एक्सप्रेसवे से एम्स के लिए पास कर दिया गया है, ताकि एम्बुलेंस वगैरह इनमें कोई दिक्कत ना हो, तुरंत पहुंच जाए। ये जितना भी आप अलग तरीके का जो खाली पार्ट देख रहे हैं, ये बाउंड्री है, ये 300 एकड़ की बाउंड्री है, जिसके अंदर आपको एम्स की बड़ी बड़ी अभी और ब्रांच देखने को मिलेंगी, हॉस्टल भी दिखेंगे। तो ये सीधा जाता है बादली,
और यहाँ से ये है KMP एक्सप्रेस वे बिल्कुल ऊपर से, और ये सारी रिलायंस मेट सिटी का लैंड पार्सल है। आपने सुना होगा कि एक MOU हुआ था जिसमें 25,000 एकड़ का लैंड पार्सल था, तो वो सारा यहाँ तक है। तो मेट में भी पानी यहीं से जाता है, आपको आगे दिखाऊंगा। और ये वाला प्रोजेक्ट है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आपने क्या है कि जब साइट पे जाते हो ना, तो जैसे ही एम्स आप क्रॉस करते हैं, तो एम्स के बाद यहाँ पे ना एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, तो इसके बगल से ऐसे पुलिया है, पुलिया के साथ साथ आप ऐसे जाते हो। मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, एक बार मैप में दिखाता हूँ, आपको और क्लियर होगा। मैं एक बार डायरेक्टली आपको यहाँ बता देता हूँ, ये है द्वारका एक्सप्रेस वे, क्योंकि वैसे नज़र नहीं आएगा, काफ़ी छोटा है तो शायद कैमरे में नहीं आएगा। तो हमने ये रास्ता लिया, यहाँ से ऐसे आए, ठीक है। तो ये बसई, वैसे बसई वाला रोड बोलते हैं इसको। ये आ गया चंदू, ठीक है। चंदू से एक रास्ता चला गया फरूक नगर की तरफ, और यहाँ से एक लिया हमने राइट, और राइट गए तो ये आ गई SGT यूनिवर्सिटी। तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद फिर 2-2.5 किलोमीटर आगे और चलोगे तो ये आ जाता है एम्स हॉस्पिटल, ठीक है। और फिर ये आ गया बाड़सा, और यहाँ पे ये है प्रोजेक्ट। तो ये रोड ऐसे जाता है सीधा बादली। इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखेगा, ठीक है। जैसे आप एम्स से आगे आते हैं ना, तो यहाँ पे एक ये है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है। जस्ट इसके अपोजिट साइड में ये पुलिया है, यानी ये पुल है जो नहर क्रॉस करता है। नहर के ये पुलिया क्रॉस करते ही आपने तुरंत लेफ्ट लेना है इस नहर के साथ साथ। 100-150 मीटर आगे जाते ही आपने राइट लेना है। एक सिमटेड रास्ता है जो सीधा जाता है, रोड तुरंत राइट होगा, राइट होते ही तुरंत पहला लेफ्ट लेके फिर इस रोड से आना है। ये पक्का रास्ता है, सीधा आप साइट के ऊपर आ जाओगे। ऐसे ये साइट है, ठीक है। तो इस ऐसे लेंथ में ये साइट आती है, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी के लिए ये रास्ता है, क्योंकि इन फ्यूचर ये फेज़ 2 ला रहे हैं। यहाँ तक आ जाएगा इनका फेज़ 2, और यहाँ पे फिर बनना है क्लोवरलीफ, और यहाँ से ऐसे 60 मीटर रोड आएगा, और यहाँ से फिर सीधा जो जाना है कहाँ है, जो आपके रिलायंस मेट सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये सेक्टर मैप आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपने क्या करना है, इंडियन ऑयल से आगे जाके इस पुलिया को क्रॉस करना है, फिर लेफ्ट लेना है, और फिर जाना है सिमटेड से पहला लेफ्ट लेके, और फिर आप साइड पे पहुंच जाते हैं। आपने गूगल में ज़्यादातर आपको ना यहाँ से ऐसे दिखाएगा, इसके ऊपर से ऐसे आके और फिर ऐसे दिखाएगा, जबकि ये रास्ता नहीं है, ठीक है। ये रास्ता है साहब, सीधा रास्ता। अभी के लिए ये है, फ्यूचर में चीज़ें यहाँ से कनेक्ट होंगी तो जनरली ये अलग से रेट ज़्यादा रिवाइज होंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। वो ये वाली पुलिया है, इसके साथ ऐसे जाना है, रास्ता सीधा आपको नज़र आएगा और आप प्रोजेक्ट पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं बाड़सा की बात करूँ इस एरिया की, क्योंकि गुड़गांव के बाद जो R जोन है नज़दीक वो है बाड़सा, क्योंकि ये जो बाउंड्री है ये दिल्ली के साथ लगती हुई है, द्वारका एक्सप्रेस के साथ लगती हुई है, नियर एयरपोर्ट के साथ। उसके बाद अगला जो जोन आता है वो आता है फिर फरूक नगर, पटौदी, धारूवेड़ा, वो वाला एरिया। तो फरूक नगर में तो ऑलरेडी रेट हाई होते जा रहे हैं, और वहाँ कोई दीनदयाल है नहीं। ये दीनदयाल है, रेरा अप्रूव्ड है, SBI बैंक अप्रूव्ड है, और सस्ता रेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो लैंड पार्सल है ये है 7.25 एकड़ का, जिसके अंदर से 2-2.5 एकड़ आपका प्लॉट रोड के अंदर है, और तकरीबन 5 एकड़ के आसपास की ये जो टाउन प्रोजेक्ट है अंडर दीनदयाल। 93 प्लॉट है टोटल। 117 गज है, 141 गज है, 155, 151, 161 गज के कुछ ही लिमिटेड प्लॉट है, क्योंकि बिक गई है। अभी फेज़ 2 आएगी, कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं हो रही इस प्रोडक्ट की, कोई कुछ नहीं, फिर भी ये प्रोडक्ट बिक जाता है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं हमारे जो इस बजट में चीज़ें ढूंढ रहे हैं बट मिल नहीं पा रही हैं। तो ये आपकी हेल्प के लिए है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो कर लो काम इसका, क्योंकि फिर और इस रेट में आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही चीज़ें। देखो सीवरेज का काम स्टार्ट है, ये बीच से रोड है, सीवरेज बन चुका है, और फिर बगल से 24 मीटर का रोड, फिर बीच से 24। अभी यहाँ पे कनक उगी हुई है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा कुछ करनी। जैसे कनक कटेंगी ये फेज़ 2 ओपन करेंगे, और फेज़ 2 का ये वाला पार्ट आएगा फ्रंट में जो आगे जाएगा। ये रोड है बादली वाला, कोई ज़्यादा है नहीं दूर, और आसपास कोई अप्रूव्ड चीज़ नहीं है। तो एक GLS की है, वो भी गांव के अंदर पीछे जाके है, लेकिन मेन रोड के ऊपर। और इसके सामने ये सारा का सारा जो एरिया है ये आपका रिलायंस मेट सिटी का एरिया आता है। तो चीज़ आपकी है, आपने सोचना है। ये ऐसे है, और यहाँ से ऐसे 60 मीटर का रोड बनेगा। चलिए मैं आपको एक बार मैप दिखाता हूँ साथ में, ठीक है। ये सेक्टर 7 है झज्जर का,
और ये वो इंटरनल प्लानिंग है, जैसे मास्टर प्लान के बाद सेक्टर की प्लानिंग होती है ना। ये 75 मीटर का जो रोड है ये और चौड़ा होगा और ये सीधा जाता है आपके गुड़गांव, ठीक है। और यहाँ से एम्स है, ये गांव का की बाउंड्री है ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये NCR कैनल जो गुड़गांव की मैंने बोला था कि ये गुड़गांव की नदी है, नहर है, ये इसके साथ साथ ऐसे जा रही है। यहाँ पे देख रहे हो ये पहले से ही मार्क है कि यहाँ पे बनेगा क्लोवर लीफ, जैसे आपके गुड़गांव के अंदर है। टाइम लगेगा, अभी नहीं, समय लगेगा लेकिन चीज़ों को। और ये है 60 मीटर का रोड जो सीधा आपके फरूक नगर वाला जो रोड है उसमें और रिलायंस मेट सिटी के अंदर से जाएगा। फिर एक 60 मीटर का रोड है जो सीधा जाएगा फिर सेक्टर टू सेक्टर डिवाइडिंग रोड, ठीक है। ये सेक्टर 6 आ गया इधर, और ये सेक्टर 7 है, और ये सेक्टर इधर है 8 सेक्टर, ये सेक्टर 8 है, ठीक है। ये सेक्टर पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, ये साफ साफ लिखा हुआ है क्लोवर लीफ इंटरचेंज, साफ साफ लिखी हुई है चीज़ें यहाँ पे कि यहाँ पे क्लोवर लीफ बनेगा। तो ये चीज़ें साफ साफ लिखी हुई है। अब आप कितने समझदार हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अभी जैसे विजिट करने जाते हैं आप, यहाँ से ऐसे जाके तुरंत लेफ्ट लेते हैं और फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये ऐसे है, ये पूरा प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ में पूरी लेंथ में ये है 24 मीटर का रोड जो इस 60 मीटर रोड के अंदर आके मिल जाता है ऐसे। और फिर एक इसके बीचों बीच ऐसे 24 मीटर का रोड है जो इसके अंदर आके मिल जाता है ऐसे। तो यानी इसकी कनेक्टिविटी तो कई है, बगल में 60 मीटर है क्लोवर। उसके बाद फेज़ 2 इनका ये कह रहे हैं कि फेज़ 2 ऐसे आएगा हमारा यहाँ तक, तो ये वैसे ही यहाँ तक आ जाएगा इस रोड तक। उसके बाद इधर की लैंड कह रहे हैं, फिर उसके बाद इधर की भी लैंड कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये प्लानिंग कर रहे हैं बड़ी टाउनशिप की, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे। तो ये सारा इधर देखो सेक्टर 4 है, ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का सेक्टर है इधर। फिर इधर ये देखोगे तो यहाँ से फिर 60 मीटर का रोड ऐसे है, ठीक है। तो इधर से अगर आगे दिखाऊंगा तो यहाँ से ऐसे है KMP एक्सप्रेस वे, ऐसे जाता है KMP। ये सारा रिलायंस मेट सिटी का एरिया आ गया पीछे तक। तो ये प्लानिंग है, ये कोई बुरी प्लानिंग तो है नहीं। अब आपको वहाँ पे जाके क्या दिखता है वो आपकी सोच है, क्योंकि जैसे जैसे अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती तो आपको यही चीज़ तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये महंगी मिलती, ठीक है। जैसे कि ये रहा ना सेक्टर 8, अभी यहाँ भी डेवलपमेंट होनी है, यहाँ भी लैंड डेवलपर खरीद के बैठ गए हैं, ठीक है। आप रोडों को देखते हैं, डेवलपर सोचते हैं आज ही खरीद लेते हैं ताकि लोगों को पता नहीं चले कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी। जब डेवलपमेंट होगी तो इसको महंगे रेटों पे बेचेंगे। तो पहले ही सेक्टर के रोड हैं वो गवर्नमेंट ने डिजाइन किए हुए हैं कहाँ कहाँ बनाएंगे, तो डेवलपर खरीद गए हैं। जब ये यहाँ पे ये रोड डेवलपर खुद ही बनाएंगे तो आपको यही चीज़ें ना डबल रेट में बेचेंगे, आप तब ज़्यादा खुश होते हो। ये नहीं कि अंडर डेवलपमेंट एरिया में जाके ही चीज़ें बदल लें, कुछ भी नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। आपको जाओगे साइट, क्या पता आपको पसंद नहीं आएगी। इसके ऊपर आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे बनेगी। जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हमने बना दिया क्लोवर लीफ, ये हो गया क्लोवर लीफ इस रोड पे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ये 60 मीटर रोड ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये फिर आगे ऐसे निकल जा रहा है, और इसका जो 24 मीटर जो ये साइड से आ रहा है, इसके प्रोजेक्ट के ऐसे साइड से ये 24 मीटर रोड इसमें मिल रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये रोड ये फिर और प्रोडक्ट है आगे इनका ऐसे बनेगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बट जस्ट है आइडिया, ये ऐसे आ जाएगा 24 मीटर रोड, ठीक है। तो ये बनेगा फिर और आगे तक चला जाएगा। ये फिर वही है गुड़गांव बादली वाला जो रोड है, ये वो रोड है, ये वो कैनल हो गई जो गुड़गांव को जाती है, ठीक है। ये एम्स हॉस्पिटल हो गया इधर, ठीक है। ये बार्ट्स है। आप जब आते हो ना विजिट के लिए तो ऐसे जाके इस रास्ते से ऐसे आते हैं, आपको दिख जाएगा आगे के आगे, और फिर इस रास्ते से आ जाते हैं। तो ये साइट है पूरी, ठीक है। तो लोकेशन इधर सारा रिलायंस मेट सिटी। चलो ये आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें यहीं पे बननी है, समय लगेगा, हर चीज़ के अंदर समय लगता है। डेवलपमेंट जैसे जैसे उभरेगी तभी तो आपका पैसा बनेगा। हमें पैसा बनाना नहीं आता, हम ऐसी जगह पे जाके चीज़ें देख लेते हैं, हाँ यार मेरे सामने तुरंत मेरी रजिस्ट्री हो जाए, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट क्यों कमाने की सोचते हो? फिर आप ये समझ लो फिर तो FD ही करवा लो, या फिर आप इन्वेस्टर नहीं हो। फिर तो ये कि हाँ बस ये कहना चाहते हो कि मेरे नाम से प्रॉपर्टी है वहाँ पे है, ये कहना चाह रहे हो, फिर तो आपकी जो प्लॉट की चीज़ें हैं वो बनती नहीं है। ये रहा ना जो ये पुलिया है, ये ऐसे आके ऐसे आना है आपको,
और ये है ना, ये यहाँ से राइट लेता है रास्ता, फिर ये सीधा ये वाला रोड है आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसी साइट विजिट करनी है। और मेरे हिसाब से ये चीज़ें देखने के बाद रिक्वायरमेंट है नहीं साइट विजिट की आपको करने की। आप यहाँ आ सकते हो, ऑफिस आ सकते हैं, मीटिंग में आपको दोबारा से मैं ये क्लियर भी कर सकता हूँ कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। अगर आप इंटरेस्टेड है, वैसे टाइम वेस्ट मत करना डियर, ना अपना करना ना हमारा करना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप आ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा प्लॉट है भी नहीं। आपको क्या पता अब तक ये वीडियो पहुँचे तब तक माल ही सोल्ड आउट हो जाए। ये सारा रिलायंस सिटी है। और आपको KMP दिखा देता हूँ, आपको वीडियो में वैसे नज़र नहीं आएगा, मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को ये व्हीकल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये KMP एक्सप्रेस है, और आपको पता है ना KMP एक्सप्रेस के साथ साथ स्मार्ट सिटी बसाई जा रही है। ये रिलायंस का पार्ट है, ये रहा रिलायंस का, ये इधर रिलायंस है सारी, है ना। तो KMP के साथ साथ आपके पता है कि जो फ्रेट कॉरिडोर है ट्रेन का वो बन रहा है। और यहाँ पे जो रिलायंस मेट सिटी है, इसको भी एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है कि इसको भी एक स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे। ये व्हीकल अगर देख रहे हो तो ये आपके इसके हैं KMP के। तो यहाँ पे अभी बहुत मेजर प्लानिंग आएंगी, बड़ी बड़ी प्लानिंग आएगी। ये जो प्रॉपर्टी है ये 5 से 6 साल तक होल्ड करो, आपको ऑटोमेटिक एरिया नज़र आएगा। ये देख रहे हो, मेट का पानी यहीं से जाता है, यहाँ से मेट का पानी सप्लाई होता है। ठीक है, तो पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा यहाँ से फिल्टर होके जाता पानी, ये भी मेट का ही है। ठीक है, तो इन्होंने पहले से ही सारी चीज़ें करना शुरू कर दी है, ताकि आगे आने वाले यहाँ पे बड़े बड़े हाई रेंज अपार्टमेंट भी देखने को मिलेंगे आपको। अब आप ये सोचो कि यहाँ कौन खरीदने आएगा, सब खरीदते हैं। आप अगर ये सोच के चलो, ये सारा रिलायंस मेट सिटी, सारा लैंड पार्सल, धीरे धीरे चीज़ें बिकेंगी। ठीक है, ये फिर गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं हम। अभी समय लगेगा जाने में, लेकिन कुछ सालों के बाद जब यहाँ पे रोडों की कनेक्टिविटी आ जाएगी ना, आपका गुड़गांव बिल्कुल नज़दीक लगेगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का आर जोन ही ये हिस्सा है। यहाँ पे मल्टीपल डेवलपर आपको नज़र आएंगे प्रॉपर्टी बनाते हुए, तब आप जागोगे हाँ यार अब खरीद लेते हैं। फिर आप इसके अंदर फिर सस्ते रेट ढूंढोगे आप डेवलपमेंट होने के बाद। जैसे कि आज सोना को किसी को यकीन ही नहीं होता इतने रेट हो गए। आज सस्ते सस्ते रेट मांगे, किसी का बजट नहीं है सोना में जाने का। गुड़गांव में किसी का बजट नहीं है खरीदने का, कहाँ खरीदें, बाहर के एरिया में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे वो दूर लगता है ना। सारी मौज तो नहीं हो सकती, एक चीज़ ही हो सकती है, या तो पैसा बना लो या फिर अपनी कोई कहीं भी चीज़ें जाके अनऑथराइज प्रॉपर्टी के अंदर जाके खरीद सकते हो। तो ये डेवलपमेंट है दोस्तों, चीज़ें समझना सीखो, पैसा बनाना सीखो, है ना। और अगर ये बात कहूँ कि जब जिस समय आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं गेम उससे पहले ही हो लेता, तो चीज़ें हैं। लेकिन ट्रस्ट वाली बात है, ट्रस्ट करके चलना चाहते हैं, मिल के डिस्कस करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है। क्योंकि हम स्ट्रैटेजी यूज ही नहीं करते, हम सिर्फ प्रॉपर्टी के ध्यान देते हैं कि ये प्रॉपर्टी खरीद लेके बैठ जाते हैं। उसका रिजल्ट तो आप सोचते ही नहीं कि क्या होगा, आज क्या है, पीछे क्या था, कल क्या होगा। तो ये 3 स्टेप है, तीनों स्टेपों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। लोकेशन के रिगार्डिंग मेरे हिसाब से कुछ ऐसा आपका डाउट नहीं होगा। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ है तो चीज़ें समझ सकते हैं, पहले वीडियो में डाल चुका हूं, मैंने प्रोडक्ट समझा रखा है क्लियर तरीके से, है ना। यहाँ पे चीज़ें बन, ये वैसे तकरीबन थोड़ी पुरानी वीडियो है, ये काम इससे ज़्यादा हो चुका है। बाउंड्री है, अभी खेत हैं, उसके बाद डेवलपमेंट यहाँ नज़र आएगी। हमने काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट सेल किए हैं जिनके अंदर या तो गेहूँ उगे हुए थे या सरसों उगी हुई थी, और आज उन प्रोडक्टों ने पोजीशन तक तकरीबन 6 से 7 गुना पैसा बना के दिया है। जिस प्रोडक्ट पे, जैसे कि आज अगर आप सोचते हो कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रही है, सच में नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक समझ में आएगी, या फिर सोचेंगे कि ले लेते तो बढ़िया होता है ना। क्योंकि SBI बैंक अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, लाइसेंस और कैसी अप्रूविंग चाहिएगी, इससे ज़्यादा अप्रूव्ड नहीं होता, इससे ज़्यादा लीगल नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों अगर यही कोई अप्रूव्ड बड़ा डेवलपर होता तो ये 1 से सवा लाख रुपए गज बेचता आपको। अगर आपके मन में ये होता कि ये तो पहली बार, बिल्कुल पहला प्रोजेक्ट है, और कोई रेपुटेटेड होता तो ये 1 से सवा लाख रुपए गज आपको माल देता। चीज़ आपके सामने बन रही है, हमेशा पहली बार आने वाले प्रोडक्ट से ही पैसा बनता है, ये ध्यान रखो। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ, समझो, दोबारा समझाऊंगा अच्छी तरीके से कहाँ पे क्या है, कौन सा प्लॉट खरीदना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।